करोड़ों करोड़ लोगों की तरह कहीं न कहीं। संजय, आज चूंकि तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं, सबके साथ जुड़ते हैं और सबसे छोटे छोटे रिएक्शन देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति की पूजा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभारंभ नहीं होता है। श्वेता जी, पूरे नियमों का पालन, सभी परंपराओं का पालन, उसके साथ यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जिस शुद्धता का पालन करना चाहिए था इतने दिनों से, एक ऐसे पद के बावजूद उन्होंने किया है कि लोगों के मन में एक विशिष्ट जगह उनके लिए बनी है। जितने भी राम भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में है तो वो यजमान नियम का जो जितना भी पालन रहा है इतने दिनों से वो उसे करते रहे हैं। रामायण के पाठ बैठ कर देखिए, एक ऐसी कथा है जिसे केवल भारत के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में कहा गया है, अलग अलग ये कथाएं रही हैं। तो वो जहाँ के भी मंदिर में पहुंचे हैं वहां पर रामायण की कथा भी उन्होंने सुनी है, पूरे नियमों के पालन के साथ। ऐसा नहीं है कि संत से बड़ा खुद को मानकर बैठे हो और फिर नहीं, विराजमान भी हुए हैं तो संतों की गरिमा के अनुसार और उस हिसाब से उन्होंने वो पूरी पूजा पाठ की है, उन सभी उस पूरी पाठ को सुना है। और यहाँ पर भी अंजना, जैसे मूर्तिकार की बात हो रही है और उनका वस्त्र बनाने वाले उस व्यक्ति की बात हो रही है, तो मनीष त्रिपाठी जिनका नाम अभी कुछ देर पहले चंपत राय ने लिया है, वो भारतीय फौज के भी परिधान बनाते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के भी बनाते हैं। लेकिन रामलला की विशेष रुचि से और जब बनाते हैं और जब से यहाँ पर मूर्ति का निर्माण चल रहा है तब से उस वस्त्र को भी बनाने का, उस परिधान को बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। ये शुरुआत में ही तय हो गया था कि पीतांबर धारण करेंगे रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे। पीतांबर तो वाकई श्वेता बहुत आज बताया जाता है भगवान राम का प्रिय रंग और ज्यादातर पीतांबर कपड़े ही उन्हें पहनाए जाते हैं। कुछ ही देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहां पर होगी। आरती को भी आगे फिर ले जाएंगे 3 अलग अलग आचार्यों की टीम जो पूजा को अंजाम तक ले जाएंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर, एक संघ के प्रचारक के तौर पर वहां से अगर हम ट्रेस करें तो फिर अशोक ये दिन बहुत बड़ा पीएम के जीवन का। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए अंजना बहुत बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री की अगर यात्रा को देखा जाए, जर्नी को देखा जाए, संघ प्रचारक के तौर पे, बीजेपी के नेता के तौर पे मैंने भी बहुत नजदीक से देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी के साथ जब वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली अंजना, तो मैनेजर के तौर पर उन्होंने काम किया रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए। पूरे देश में जिस ढंग से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी अगवा रहे, उसमें आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे, लेकिन आडवाणी के साथ भी रथ यात्रा में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की साथ फोटो और विजुअल दिखाई देते थे। इस ढंग से उन्होंने मैनेज किया था उस वक्त पूरी यात्रा को, वो एक अपना एस्पेक्ट था। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए, जब से वो प्रधानमंत्री बने, एक के बाद एक बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में रहा, बीजेपी के एजेंडे में रहा, चाहे धारा 370 हो, राम जन्मभूमि, सबसे बड़ी बात थी कि राम जन्मभूमि, भव्य राम मंदिर बनाने की जो बात बीजेपी हमेशा से कहती कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और भव्य राम मंदिर की बात हमेशा अंजना कही जाती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये भव्य राम मंदिर बना। इसको लेकर के बड़ी बात यह है कि आजकल के युवाओं को, जो आज की युवा है, जनरेशन है जो आज की, उनको भारत की संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराने का मौका मिला है। क्योंकि जो इस वक्त माहौल है पूरे देश के अंदर, जो उन्होंने किया था ये पुष्प जिसके साथ इस वक्त पूजा हो रही है, और इससे पहले कि फिर से अयोध्या चले, जल्दी से सुधांशु जी एक रिएक्शन आपसे, पूजा पहले सुना दो। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि जिसे कहा जा रहा है 12:29 से ये 12:29 से ये आरंभ होगा। लगभग 84 सेकंड जिसमें ये पूजा होगा और इसी के साथ ये माना जाता है कि अमृत योग है, आनंद योग है जिसमें ये पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। गर्भगृह में बहुत मंगल ये घड़ी मानी गई है और अब तो 12:20 हो गए हैं। वो क्षण बहुत करीब है जब आप देखेंगे कि इस योग में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को आप संपन्न होते हुए देखेंगे। 30 सेकंड में जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि उस लोक अदालत मां अयोध्या ये पीएम का एक स्पीच भी था बतौर संघ प्रचारक, जिसके बहुत कैसे दिखते थे कि उन्होंने उस वक्त बहुत सारे ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या को। देखिए, एक जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, संघ चालक भी हैं। और इतना ही नहीं है अंजना जी, जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी उस इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के रूप में भी एक सनातनी